कब्ज क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, घर में रहकर इससे कैसे ठीक हुआ जा सकता है। कब्ज एक सामान्य समस्या है जो सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी भी उम्र का हो उसे कब्ज हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कब्ज बढ़ती जाती है। कब्ज की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में दिखाई देती है। बहुत से लोगों में केवल थोड़े समय के लिए होती है, पर कई लोगों में काफ़ी टाइम तक होती है, जिसके कि गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं। कई बार आंतों में मल फंस जाता है जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर ऑपरेट करने की सलाह देते हैं और ऑपरेशन के बाद ही उसे वहां से निकाला जाता है। तो इतनी गंभीर समस्या आए उससे पहले आप अपने खान पान का ध्यान रखें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम है टेक केयर और इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है, कब्ज क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, घर में रहकर इससे कैसे ठीक हुआ जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि कब्ज क्यों होती है। आमतौर पर सप्ताह में 2 या 3 बार अगर आप मल त्यागते हैं तो उसको कब्ज के उसमें माना जाता है कि भाई कब्ज हो रही है। लेकिन इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा बार आप मल नहीं त्यागते हैं तो इसको कब्ज की श्रेणी में माना जाता है। कब्ज एक सामान्य समस्या है जो सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी भी उम्र का हो उसे कब्ज हो सकती है। नियमित रूप से अगर आप मल पास नहीं कर पाते हैं तो इसे ही कब्ज होना कहा जाता है। आमतौर पर भोजन के अंदर पानी अवशोषित होने वाले जो कण होते हैं वो अगर पानी पूरी तरह से अवशोषित नहीं करते हैं तब ये समस्या उत्पन्न होती है। कब्ज के कारणों में फिजिकल एक्टिविटी कम होना भी माना जाता है। कुछ दवाएं होती हैं जिनकी वजह से भी कब्ज होती है और उम्र का बढ़ना तो इसमें शामिल है ही। उम्र बढ़ने के साथ साथ कब्ज बढ़ती जाती है। कब्ज की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में दिखाई देती है। बहुत से लोगों में केवल थोड़े समय के लिए होती है, पर कई लोगों में काफ़ी टाइम तक होती है, जिसके कि गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं और ये इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि इसमें कई बार ऑपरेशन तक करने की नौबत आ जाती है। कब्ज होने पर मल त्यागने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और ये स्थिति आगे चलकर बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती है। कब्ज के वैसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले कब्ज का जो मल होता है वो सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे पीड़ित जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें इतनी परेशानी होती है कि वो बता भी नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की जीभ सफ़ेद या फिर मटमैली होने लगती है, मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है, साथ ही मुंह से बदबू भी आने लगती है। कब्ज रोगियों को भूख नहीं लगती है, उन्हें लगता है कि उनका पेट भरा भरा है, उन्हें उल्टी आने जैसा लगता है। ये स्थिति उन्हें कंटिन्यूस बनी रहती है। कब्ज के कारणों में अगर हम देखें तो सिर्फ एक यही नहीं है, इसके अलावा आजकल एलोपैथिक की कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनकी वजह से कब्ज होना स्वाभाविक है। तो दवाइयों का सेवन कम से कम करें और नेचुरल तरीके से आप कब्ज का निवारण करने की कोशिश करें। बाथरूम जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हाँ वापस जाना पड़ेगा, हमें 2 या 3 बार जाने की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में भी कब्ज होता है। पेट में सूजन, पेट में दर्द, ये सभी लक्षण कब्ज के होते हैं। कब्ज के होने के जो कारण हैं आज हम आपको उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम भोजन से पानी को अवशोषित करना होता है। इसके बाद भोजन का मल बन जाता है और फिर मलाशय से, आंतों से होता हुआ ये मलाशय में आ जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन काफ़ी
समय तक अगर ये वहीं पे पड़ा रहता है तो ये काफ़ी सख्त हो जाता है और इसे बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है। इसी को कब्ज कहा जाता है। ये सब खराब आहार यानी कि आपके खाने पीने के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। पानी की और फाइबर की मात्रा आपके खाने में पर्याप्त है या नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए, जिनमें पानी ज़्यादा हो, ऐसे पदार्थों का सेवन किया जाए। घुलनशील फाइबर पानी में घुल जाता है और यह पाचन तंत्र से गुजरते हुए एक नरम जेल जैसी सामग्री को बना देता है। घुलनशील फाइबर आसानी से घुल करके पानी को अवशोषित कर लेता है, लेकिन जो अघुलनशील फाइबर होता है वो पाचन तंत्र के माध्यम से अपनी संरचना को बनाए रखता है। फाइबर के दोनों रूप मल के साथ जुड़ते हैं, इसके वजन और आकार को बढ़ाते हुए नरम भी करते हैं। इससे मलाशय से गुजरना आसान हो जाता है। कब्ज क्यों होती है, अगर इसकी ही बात आगे करें तो तनाव, दिनचर्या में बदलाव और ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जो कि आंतों की मांसपेशियों के संकुचन को धीमा कर देती हैं, इनकी वजह से कब्ज होती है। और कई बार तो इंसान की खुद की इच्छा मल त्यागने की बहुत कम हो जाती है। कम फाइबर वाला आहार, विशेष रूप से ज़्यादा मांस, दूध, पनीर वाला आहार, निर्जलीकरण, व्यायाम की कमी, ये सब या फिर दिनचर्या में परिवर्तन हो तो ये सब आपके कब्ज को प्रभावित करते हैं। कुछ दवाएं जैसे कि कैल्शियम वाले एंटासिड आते हैं, दर्द निवारक दवाएं आती हैं, गर्भावस्था में कुछ दवाएं दी जाती हैं जिनके कारण भी कब्ज होती है। कुछ बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक, पार्किंसन रोग, डायबिटीज़, आंतों में रुकावट, IBS सिंड्रोम या फिर डायवर्टिकुलोसिस, इस तरीके की जो भी समस्याएं होती हैं उनके कारण भी कब्ज होने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। जुलाब का अगर आप ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे, हार्मोनल समस्याएं जैसे कि थायराइड ग्रंथि का काम करना, ये सब भी कब्ज के कारण बन सकते हैं। ये था कब्ज क्यों होती है, किन कारणों से होती है, ये सब हमने अभी तक आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे कि आप कब्ज को कैसे रोक सकते हैं। तो कब्ज को रोकने के लिए आप फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करें। इस तरीके का भोजन खाएं कि जिसमें फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके तो मिलेट्स, साबुत धान का प्रयोग ज़्यादा करें। इसके अलावा आप फल, सब्जियां, फलियां, साबुत अनाज, इन्हीं का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन भी आप काफ़ी मात्रा में करें, जिससे कि भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो, भोजन को पचाने में आपको आसानी रहे और आपका जो मल है वो सख्त ना हो, लुब्रिकेटेड रहे, ताकि आप आसानी से उसका त्याग कर सकें। इसके अलावा कैफ़ीन से बचें, यानी कि चाय कॉफ़ी से बचें। निर्जलीकरण जो है चाय कॉफ़ी वो कर देता है, पानी को अवशोषित कर लेता है आपके शरीर से। इस करके चाय कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए या फिर कम से कम इसको काम में लें। दूध पीना कम कर दें। डेयरी प्रोडक्ट से कुछ लोगों को कब्ज़ होती है, हर किसी को नहीं होती है, कुछ लोगों को कब्ज़ होती है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम से कम काम में लें। नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से 30 मिनट तक रोज़ाना व्यायाम आपको कब्ज़ से मुक्ति दिला सकता है। यहाँ तक कि आप सैर जरूर करने जाएं। अगर आप सैर करते हैं तो कब्ज़ के साथ साथ आप कई और परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ कम रहेगी, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ का खतरा कम रहेगा, क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी पूरी तरह से ठीक रहेगा। इस वजह से आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही रहेगा, जो कि कई और बीमारियों को जन्म देता है। इस वजह से व्यायाम करना या वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिदिन 30 मिनट तक व्यायाम भी करें और साथ में 30 मिनट की वॉक भी करें। चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं या एक टाइम भी करें तो भी काफ़ी सही होगा। कब्ज का निदान करने के लिए मुख्य रूप से कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो कि मेडिकल हिस्ट्री के अंदर बताए गए हैं और इनसे डॉक्टर पता लगाते हैं कि अब आगे क्या करना है। कई बार
आंतों में मल फंस जाता है जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर ऑपरेट करने की सलाह देते हैं और ऑपरेशन के बाद ही उसे वहाँ से निकाला जाता है। तो इतनी गंभीर समस्या आए उससे पहले आप अपने खान पान का ध्यान रखें, जिस वजह से आप इस समस्या से दूर रह सकें। शारीरिक परीक्षण से भी कब्ज़ के बारे में बताया जा सकता है। शारीरिक परीक्षण उन बीमारियों का किया जाता है जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। तो डॉक्टर शारीरिक बीमारियों की वजह से भी बता सकते हैं कि आपको शारीरिक बीमारियों की वजह से है कब्ज़, या फिर और टेस्ट करवा करके वो बता सकते हैं। कई तरीके के टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए ये पता चलता है कि आपको कब्ज़ हो गई है, जिसमें खून की जांच भी एक टेस्ट है। खून की जांच से आपकी स्थिति के बारे में पता चलता है। विशेष रूप से जब खून की जांच की जाती है तो थायराइड हार्मोन और कैल्शियम, इन दोनों की भी जांच की जाती है। कहीं इनकी वजह से तो आपको कब्ज़ नहीं है। पेट का एक्सरे भी किया जाता है। इसके अलावा बेरियम एनीमिया भी दे करके इसको ठीक किया जा सकता है। आंत और मलाशय ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये बेरियम एनीमिया दे करके पता किया जाता है। इस तरीके के कई और भी टेस्ट हैं बाजार में जिनके द्वारा ये सब कुछ पता चलता है। एमआरआई भी किया जाता है। ये तो थे टेस्ट जिनके जरिए पता चलता है कि आपको कब्ज़ हुई है या नहीं हुई है। ये मेडिकली आपको पता करने का तरीका है। लेकिन अगर आपको कब्ज़ हुई है तो आप क्या करें ऐसा जिससे आपकी कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। अब बात करते हैं इसके इलाज की। ज़्यादा समय से अगर आपको कब्ज़ है तो इसके इलाज के जो परिणाम आएंगे उसमें भी टाइम काफ़ी लगेगा। लेकिन अगर कुछ समय से कब्ज़ है तो उसका परिणाम जल्दी ही सामने आ जाता है। इसके अंदर आपको सबसे पहला तो फाइबर का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना है। हरी सब्जियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना है। जिन फ्रूट या फूड्स में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है आपको वो फ्रूट या फूड लेने हैं। उसके अलावा आपको व्यायाम रोज करना है। इसके अलावा आपको 30 मिनट की वॉक सुबह और शाम दोनों टाइम ज़रूर करनी है। अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि लेनी बहुत ज़रूरी है, जिनके कारण आपको कब्ज़ है, तो जब वो दवाइयाँ आप बंद करते हैं उसके बाद अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह करें कि आपको क्या करना है ताकि आपको आगे कब्ज़ ना हो। जब भी आपको कब्ज़ हो जाए और आप इन सब चीज़ों को नहीं अपना रहे हो तो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जा कर के डॉक्टर की सलाह जरूर लें, या फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं और उनसे पूछें कि हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो वो आपको आसान तरीके बता देंगे घर पर ही रहकर छुटकारा पाने के। वैसे अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको रात में त्रिफला चूर्ण का सेवन करने को बताएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है और वो पानी के साथ ले लेना है, गुनगुने पानी के साथ लें। रात को ये आप लेकर के सो जाएं। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना पीना है। सुबह आपका पेट साफ रहेगा। इस तरीके से रोज़ाना आप इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो रूटीन में शामिल करने पर आप कब्ज़ के साथ साथ कई और बीमारियों से भी छुटकारा पा लेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेल्विक मांसपेशियों वाले व्यायाम करना बताता है। पेल्विक मांसपेशियों के व्यायाम जब करवाते हैं तो इससे मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और मल त्यागना आसान हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को मल त्यागना आसान नहीं होता है उन लोगों के लिए डॉक्टर आखिर में सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन सर्जरी करवाने से बेहतर है आप प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएं ताकि वो आपको एनीमा दें और एनीमा के जरिए आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। ये एनीमा आपको कंटिन्यूस लेना होगा। एनीमा भी कई तरीके का होता है और कई तरीकों से दिया जाता है, तो वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अपने आप घर में ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कई बार गंभीर परिणाम सामने आ जाते हैं। वैसे तो एनीमा प्राकृतिक तरीके से लिया जाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मगर इसके अलावा बाज़ार में और भी कई सारी ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जिनके ज़रिए आप
कब्ज़ की समस्या को दूर कर सकते हैं, लेकिन दवाइयों का प्रयोग कम से कम करें क्योंकि दवाइयाँ कहीं ना कहीं विपरीत असर जरूर डालती हैं। इसके साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कब्ज़ होने पर आपको क्या और नुकसान हो सकते हैं। कब्ज़ होने पर कई बार बवासीर की समस्या भी हो जाती है। मल त्याग करने के लिए दबाव डालने के कारण आसपास की नसों में सूजन हो जाती है, जिस वजह से बवासीर की समस्या हो सकती है, फिशर की समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आंत में काफ़ी सारा मल इकट्ठा होता है जो कि इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इस वजह से आप अपना ध्यान रखें और ध्यान दें कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो तुरंत प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएं या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं और उसे अपनी समस्या का निवारण करने को कहें। अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और किस तरीके से घर में रहकर आप इसे ठीक कर सकते हैं। घर में रहकर के ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि आप त्रिफला चूर्ण रोजाना लें। 1 सप्ताह बाद आपको ये समस्या बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। ये हमें डॉक्टर जोगिंदर टाइगर ने बताया था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।